मौलाना अब्दुल साहब मुझे फरमाने लगे कि अम से ही तो बड़ा तशद्दुद करता है, मैं तशद्दुद नहीं करता। मैंने कहा उसने आपसे सीखा हुआ है। मेरे ख्याल में इरशाद और तौहीद व सुन्नह में दो आदमी मुखलिस हैं बेचारे, एक इनायतुल्लाह शाह और एक अहमद सईद। वो कैसे? मैंने कहा जो बात दिल में थी जुबान पर ले आए हैं कि बाकी सारे मुसलमान काफिर हैं, दिल में आपके भी यही है, लेकिन आप किसी मसरत से हमें काफिर नहीं कहते। आपको कैसे पता चला? कापी मंगवाई अपनी जल्दी से, ये मैं कापी लिखवाता हूं। मैंने कहा मैंने पढ़ी है कापी आपकी, इसलिए तो कह रहा हूं। देखो मैंने लिखा है कि ये मसला इख्तलाफी है सिमा का। बिल्कुल। आगे क्या लिखवाया है? आगे लिखवाया है कि जो अदमे सिमा के कायल हैं उनके पास आयात कतइया कुरानिया है, और जो सिमा के कायल हैं उनके पास कुछ अहादीस है। देखिए आयात के साथ जो आपने कतइया का लफ्ज रखा है, इसका मुझे मतलब समझा दें। अगर तो मतलब ये है कि ये आयतें सबूतन कतई है, ठीक है, तो कोई भी आयत भी ऐसी नहीं जो सबूतन कतई ना हो। और अगर मतलब ये है कि अदमे सिमा पर इनकी दलालत कतई है, तो फिर कतई का मुनकर तो काफिर होता है ना। ये तो सही कहता है, बात तो आपने सिखा के यहां से भेजी ना कि ये लोग आयात कतइया के मुनकर हैं और कतई के मुनकर को काफिर ना कहना, ये कहां लिखा है? तो मैंने कहा बात आपने सिखाई है उनको, लेकिन आप जबान से काफिर नहीं कहते। उसने पूरे इखलास के साथ जो बात दिल की थी वो जबान पर ले आया है कि जब ये कतइयात के मुनकर है तो ये काफिर है। कि नहीं, मेरा तो मकसद ये था कि सबूतन कतई है। मैंने कहा सबूतन कोई आयत गैर कतई भी आपके यहां, आखिर यहां ये अल्लाह का मिलाने की जरूरत आपको क्या पड़ी? अब देखिए ना, वो एक पादरी साबित करता था कि कुरान से तसलीस साबित है। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक खुदा का नाम अल्लाह है, एक का नाम रहमान है, एक का नाम रहीम है। और कहता था देखो कुरान की कतई आयत से साबित कर दिया कि खुदा तीन है। कुरान की कतई आयत से साबित कर दिया कि खुदा तीन है। तो अब अंदाजा लगाया कि वाकयातन इसके सबूत के कतई होने में तो शक नहीं ना, लेकिन क्या तसलीस पर इसकी दलालत भी कतई है? वो तो वहमी भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिफात है। जैसे एक जैद है, वो हाफिज कुरान भी है, शेखुल फिका भी है, शेखुल हदीस भी है, तो वो है तो एक ही शख्स नहीं, ये बाकी तो उसकी सिफात है सारी। तो सिफात तो तीन नहीं, कुरान तो बहुत सी सिफात अल्लाह ताला की मानता है, फिर तो कई खुदा बनेंगे ना, सिर्फ तीन तो नहीं बनेंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा ये सबक आपने सिखाया है। फरमाने लगे कि असल बात यह है कि सिमा का मसला अवाम में छेड़ना नहीं चाहिए, इससे शिरक का दरवाजा खुलता है। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिमा का मसला शुरू किन्होंने किया है? आप द्वारा तफसीर पढ़ाते सिर्फ इस मसले के लिए है, वो यार सारा कुरान इसी मसले के लिए उतरा हुआ है। तो ये तो आप लोगों ने शुरू किया, हम तो आवाम में ये मसला लाए नहीं थे। हमें तो आप वजाहत करनी पड़ती है ना इस मसले की। तो आपने इबद्दा की है और हमें तो आप डराते रहते हैं कि जी शिरक का दरवाजा खुला है, लेकिन जो आपने फाटक खोल रखे वो, लेकिन हमने कौन से फाटक खोले हैं? मैंने कहा आपने जिस अंदाज में अदम सिमा का मसला पढ़ाया है, आपके शागिर्दों में कम से कम 98% अज़ाब व सवाब कब्र के मुनकर हैं। उस तफसीर को नहीं मानते जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। मैंने कहा मैं नाम बताऊं आपको? कहेंगे नहीं नहीं वो मुझे मालूम है। तो मैंने कहा ये इसी का नतीजा कि आपने जब तशद्दुद किया ना इस तरह, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो अज़ाब व सवाब कब्र का इनकार कर गए। तो वो तो कर गए ना, यहां तो हमें डरा ही रहेंगे शिरक हो जाएगा, और वहां तो ये आपने फाटक खोल रखा है। मैंने कहा दूसरा फाटक जो आपने खोला है उसको भी आप बंद नहीं अब कर सकते। वो फाटक ये है कि आपके जो शागिर्द हैं वो अहादीस को मानते नहीं, इनकार करते हैं, इस्तेहज़ा करके उड़ाते हैं कि देखो जी हम कुरान सुनाते हैं, ये अखबार अहाद सुनाता है। सईद ने भी मुझे मुनाजरे में कहा ना, अगर किसी ने कैसेट सुनी है कि जमीन से लेकर आसमान तक भी तो हदीसों का ढेर लगा देगा तो मैं नहीं मानूंगा।
यानी आसमान तक भी पहुंच जाएंगी तो मुतवातर नहीं होगी मानन वो बेचारी खबरें वहां भी रहेंगी। तो मैंने कहा आपके जो शागिर्द हैं, एक तो होता है अहादीस का इनकार, एक है इस्तेहजा करना। ये तो इनकार से भी अगली बात है जिस पर आपने अपने शागिर्दों को पहुंचा दिया। तो मैंने कहा ये फाटक आपने खोला है जिसको अब आप क़यामत तक बंद नहीं कर सकेंगे। तीसरा मैंने कहा आपके इस तशद्दुद से जो फाटक खोला है वो तकफीरुल मुस्लिमीन का है। आपके शागिर्द मामूली बात पर दूसरे को काफिर मुशरिक कहते हैं। तो मुसलमानों को छोटी छोटी बातों पर काफिर कहना ये कोई दीन इस्लाम की खिदमत है जो आप लोगों ने शुरू कर रखी है। तो बात बात पर तकफीर, उनके यहां ना बिदत में कोई तकसीम है, ना शिरक में, ना कुफर में। हालांकि बिदात अमलिया उनका हुक्म और है, बिदात इत्कादिया का हुक्म और है। ये जो अहादीस है कि हौज़े कौसर पर पानी नसीब नहीं होगा, ये बिदात इत्कादिया के बारे में है जो तशद्दुद है जिनमें, जो हद कुफर या इर्तिदाद तक पहुंच चुकी हो। ये 43वां बिदात कराहत के दर्जे की है, इन पर कुफर के अहकाम नहीं लगते। उनके यहाँ शिरक भी शिरकी असगर या अकबर जो है उसकी कोई तकसीम नहीं। हालांकि शायद इसमें शीर रहमतुल्लाह अलैह तक तकसीम करते हैं शिरक की। कुफर के भी 2 तकसीमें करते हैं, कुफर अमली और कुफर इत्कादी, लेकिन उनके यहाँ नहीं, सीधा ही काफिर कहना सबको। तो मैंने कहा ये जो फाटक आपने खोल रखा है मुसलमानों की थोक के हिसाब से तकफीर हो रही है, इसको अब आप भी बंद नहीं कर सकते। आप अगर पीछे कदम उठाएंगे तो ये आपको भी काफिर कहेंगे आपके शागिर्द। इस पर मौलाना हंस पड़े, कहने लगे ये तो बात आपकी सही, इसकी सजा हमें मिल रही है। कहते कि शहीद ने जो तशद्दुद शुरू किया है ना, 2 दफा मीटिंग में ऐसा हो चुका है कि जब इशाअत और तौहीद व सुन्नत की मीटिंग होती है ना, तो हमारे जितने इशाअत के नौजवान लड़के हैं वो सारे शहीद का साथ देते हैं, क्योंकि जज्बाती होती है ना, और वो जज्बाती तशद्दुद को पसंद करते हैं। वो कहते हैं काफिर कहना तौहीद है, कि जो सिमा का कायल है वो काफिर है, इसके बगैर तौहीद कायम रह सकती ही नहीं। तो इसलिए सारे कहते उनके साथ होते हैं, इसलिए हम इतने परेशान हैं। कहते मैंने एक दिन कहा कि मैं तुझे इशाअत से निकाल दूंगा, तो कहा कि तू निकालेगा या मैं तुझे निकालूंगा, गिन कितने आदमी तेरे साथ। तो कहते जब हमने गिनती की तो 2-3 बूढ़े हम एक तरफ बैठे थे, नौजवान सारे उसके साथ थे। तो सारे हमें निकालने को तैयार थे जमात से, और जमात पर ही कब्जा उनका हो रहा था। फिर मौलवी यूसुफ साहब कहने लगे कि हाँ हम तो उसके सख्त खिलाफ हैं शहीद के। यहाँ एक ही दफा आया था रहीम यार खां में, तो इत्तेफाक से उसकी तकरीर थी, मैंने भी पहले कभी नहीं सुनी थी, तो सदारत मेरी थी। तो उसने वो जो खुतबा शुरू किया ना, वो सिर्फ बच्चों की तरह काफिया मिलाता है, लफ्ज अरबी जुबान में हो या ना हो, इसको उसे कुछ नहीं होता। कहते मेरी सदारत थी, उसने खुतबा लंबा कर दिया, तो मैंने चिट लिख कर आगे रख दी कि दरूद ताज तो इसलिए बिदअत है कि हदीस में नहीं आया। आपका खुतबा किस हदीस में है? कि दरूद ताज तो इसलिए बिदअत है कि किसी हदीस में नहीं आया। आप ये जो खुतबा पढ़ रहे हैं किस हदीस में है? कहते वो गुस्से होकर चला गया, बाद में यहां नहीं आया। तो कहते हम उनके खिलाफ हैं, हमारी उनके साथ इख्तलाफ है। तो मैंने फिर आखिरी बात यही अर्ज की थी कि अगर वाकयातन आप उससे इख्तलाफ रखते हैं तो जितने मसले में आपका उनके साथ इख्तलाफ है उससे आप मुनाजरा करें उस मसले पर, और फिर जो जीत जाएगा दोनों में से फाइनल मैच हमारे साथ रख लेना, जो भी जीत गया। लेकिन पहले आपस में तो हमें पता चले ना वाकई आपका इख्तलाफ है या सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। अगर इख्तलाफ है तो आप मौलवी यूसुफ साहब से मैंने कहा कि आप मुनाजरा करें जिन जिन मसाइल में आपका इख्तलाफ शहीद के साथ, जितना जितना इख्तलाफ है उसमें आप उससे मुनाजरा करें। फिर जो जीत जाएगा फाइनल मैच हमारे साथ रख लेना, फिर हम आपको बताएंगे कि हम कौन है और आप कौन है।